तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद मार्केट में हमको एक बहुत अच्छी गैप ओपनिंग देखने को मिली। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि मार्केट अब रिकवरी फेज में आ गया है, तो वो आज साइन दिख भी गए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और मैं यहाँ पर डेली मार्केट का एनालिसिस करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं कि फिर आज मार्केट ने कैसे क्या क्या लेवल पे हमारे वर्क किया और क्या क्या लेवल को नहीं फॉलो किया। तो और कल के लिए मार्केट किस लेवल को रिस्पेक्ट कर सकती है कल के लिए। तो शुरू करते हैं, फिर सबसे पहले बैंक निफ्टी से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाली स्क्रीन से नहीं जा करके मैं अपने धन के अकाउंट से आपको दिखा देता हूँ जिस पर मैं ट्रेड करता हूँ कि मैंने उस पर किस तरीके से कहाँ कहाँ ट्रेड बनाई है। तो वेट, मैं बता दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसको मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में आऊँगा। तो ये मेरी आज की ट्रेड थी निफ्टी फिफ्टी में। और अगर मैं बैंक निफ्टी में बात करूँ तो ये आज की ट्रेड रहा होगा। जो मैंने कल आप लोगों को लेवल्स दिए थे, सेम में मार्केट लेवल फॉलो करता हुआ दिखाई दिया है। और ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे, जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप अपनी और इतनी बड़ी विक छोड़ रहा है तो इसके बाद हम इसका 50% एरिया का फिबोनाची टूल लेते हैं। और देखिए एग्जैक्टली 50% मार्केट तक आया और यहीं से रिवर्स देखने को मिला है ये बैंक निफ्टी, क्योंकि नीचे लेवल ये मार्केट लेके जा चुका था। और इतना नीचे जब निफ्टी निफ्टी नहीं आएगा तो बैंक निफ्टी इतना नीचे नहीं जाएगा। दोनों को हम कॉम्बिनेशन करके देखेंगे, उस तरीके से ट्रेड करेंगे। ये बैंक निफ्टी का ये सीन, ये पहले सुबह सुबह एक ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा था, इसको जब तक टच नहीं किया, यहाँ पे जैसे ही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया मैंने यहाँ ट्रेड बनाया। यहाँ पर 50% एरिया पे आया, मैंने ट्रेड बना दिया। मेरा ट्रेड यहाँ तक का था, मार्केट यहाँ तक गया, कोई बात नहीं, मैं आउट हो गया ट्रेड से 3 बजे के बाद। और ये निफ्टी की ट्रेड आप लोगों को दिख पा रहे होंगे, ये निफ्टी की ट्रेड है कि निफ्टी में भी सेम मेरा आया कि ये लेवल पे आता है। मैंने जो पीछे, अभी आप लोग कल की मेरी वीडियोस देखेंगे, मैंने ये लेवल क्लियरली दिए हुए थे कि मार्केट अब बुलिश मूड में जा सकता है। और मैंने 1 वीक का भी एनालिसिस किया था। उसके पास ये वाला कैंडल वो यहाँ के लिए है, तो देखिए एक ही हफ्ते में वो उसके आसपास आ गया। मैंने बोला था कि 1 या 2 हफ्तों में ही ये कर देगा, तो ये इसी हफ्ते कर देगा, मैंने ये भी सोचा था, मतलब बोला था उसमें। तो उसकी आज शुरुआत हो गई मंडे से ही। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, रिट्रेसमेंट आया और कन्वेंशनल बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड बना। पहला वन वे में ट्रेड आया, आप लोग देख सकते हैं 12 पॉइंट का रिस्क था पर 150 पॉइंट हमको टारगेट मिला। और यहाँ से फिर हम लोग यहाँ से मार्केट दिखाया। और जैसे इसका पुल बैक मिला, यहाँ से मैं फिर एक ट्रेड बनाया यहाँ तक के एफवीजी के लिए। उसके बाद वहां से मैं एक सेलिंग का ट्रेड प्लान किया, छोटा सा, छोटे छोटे 2-3 ट्रेड प्लान किए निफ्टी में। तो ये आज का ओवरऑल दिन का रहा। ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं मिला बाद में गैप अप ओपनिंग के बाद से, बट जितना मिला वो अपने लेवल्स को फॉलो करता हुआ ही मिला। तो वापस आते हैं हम अपनी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ही। ये रहा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी में आप कल के लिए क्या क्या लेवल हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए लेवल्स के लिए बात करें कि क्या क्या हो सकते हैं, तो वो ये, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है और इसका लेवल को निकालता है, नीचे इसको ड्रॉप निकालता है, तो फिर मैं इसके नीचे यहाँ तक आना पसंद करूंगा डाउन साइड में। और अगर इसके नीचे यहाँ तक भी आता है और यहाँ पे रिजेक्शन नहीं दिखता है, एकदम से जाता है, तो फिर मार्केट यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये पूरा का पूरा इतना मैं एक बार में डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट आ सकता है। बट एज वी नो, मार्केट अब इतना नीचे नहीं आएगा, ये थोड़ा दिन बाद आ सकता है। इस ये जो एफवीजी बनाया, इसने इम्बैलेंस बनाया, इसको भरने मार्केट अब थोड़े देर बाद आएगा, अभी तुरंत कल नहीं आएगा। तो ये मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ आता है। यहाँ कहीं से मुझे जहाँ भी बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं बाइंग करूंगा। पहला टारगेट मेरा ये रहने वाला है जो कि 52,583 का रहने वाला है। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से कुछ रिजेक्शन वगैरह देता है, क्योंकि ये इक्वल हाई है, यहाँ पे पक्के से कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए तो रिजेक्शन या छोटा मोटा रिजेक्शन जरूर आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर मैं दूसरा टारगेट जो जाऊंगा वो सीधा राउंड नंबर 53,000 के लिए होने वाला है। ठीक है दोस्त, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इसके आसपास दिखता है, तब फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ कहीं से इस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है दोस्त, तो ये इसका लो मार्क करके रखेंगे, ये लो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर यहाँ नहीं आता तो इसकी लिक्विडिटी लेने आएगा जरूर। और इसकी लिक्विडिटी लेके जैसे मार्केट की कैंडल एक 15 मिनट की इसके ऊपर क्लोज करेगी, उसका हाई निकालते ही एक प्राइस एक्शन पे सीधा हम बुलिश की ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट क्या होगा, आज का क्लोजिंग। दूसरा टारगेट मेरा ये। ठीक है दोस्त, ये बैंक निफ्टी के फ्लैट ओपन, अगर मार्केट कल भी गैप अप ओपन हो जाता है, इतना इतना तो नहीं, थोड़ा छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसकी एक बार लिक्विडिटी हंट करना पसंद करूंगा, जो कि एक बहुत अच्छा इक्वल हाईज आ रहा है बहुत दिनों से। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा इक्वल हाई है।
ये 52,600 का राउंड नंबर भी है। इसकी लिक्विडिटी जैसी मार्केट लेने के बाद नीचे क्लोज करता है, हैमर कैंडल या हैंगिंग मैन कैंडल कुछ भी कह सकते हैं आप, कुछ भी कैंडल बनाएगा, उसके बाद सीधा मेरा पहला टारगेट आज का क्लोजिंग रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा इसकी लिक्विडिटी हंट रहेगा, और इन दोनों ही लेवल से मैं बाइंग करने का प्लान करूंगा। यहाँ से भी मैं एक बाइंग करूंगा, यहाँ से भी मैं एक बाइंग करूंगा, इन दोनों लेवल से मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। और अगर मार्केट इससे भी ऊपर बड़ा फ्लैट गैप अप ओपन हो जाता है कुछ इस जगह से, तो देखूंगा कि 15 मिनट की कैंडल, आधा घंटे कुछ मार्केट अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करता है, तब मैं यहाँ तक के लिए अप्रोच कर सकता हूँ, जो कि 53,000 का लेवल रहेगा। एक प्राइस एक्शन पे मैं यहाँ से फिर एक ट्रेड कर सकता हूँ, जो 15 या 30 मिनट मार्केट को यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करना होगा, नहीं तो इसी के नीचे आ जाएगा तो फिर से वही यहाँ ये वाला सिनेरियो वाला सीन बन जाएगा। ठीक है दोस्त, टाइम इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कितनी देर टाइम बिता रहा है। ठीक, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए अब यहाँ पे इसके भी नीचे कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इसके भी नीचे, तो ये जो आज का लो है इसको ध्यान रखेंगे। इसका आज का लो का मार्केट अगर आता है इसके ऊपर फिर से चला जाता है, तो ये एक पूरा का पूरा कन्वेंशनल बुल्स का ट्रैप होगा। इसके नीचे ओपन होता है और फिर सीधा का सीधा कुछ इस तरीके की कैंडल, जैसी आज की फर्स्ट कैंडल है, इस कैंडल की तरीके से बनाता है। तो मैं फिर यहाँ से एक लॉन्ग साइड प्लान करूंगा, जो कि पहला टारगेट मेरा यही रहने वाला है, दूसरा टारगेट मेरा यही रहने वाला है। ये जो डे क्लोजिंग है इस पे भी मैं देखना पसंद करूंगा टारगेट के लिए, कि यहाँ पर अगर कुछ भी हरकत दिखेगी तो मैं आधी क्वांटिटी अपनी बुक करने का प्रयास करूंगा। तो ये ज़्यादा बड़ा गैप डाउन के लिए, अगर मार्केट इसका भी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ इसके लेवल के आसपास, तो फिर मैं यहाँ से एक बाइंग करने की प्लान करूंगा। नहीं, ठीक है दोस्त, इस पूरे एरिया से मैं एक बाइंग करने का प्लान करने वाला हूँ, जो कि 51,000 का राउंड नंबर भी है। फिर यहाँ से मैं एक प्राइजेक्शन करते करते ऊपर की तरफ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, ये बैंक निफ्टी के सिनेरियोज हो गए। अब बात करता हूँ निफ्टी की। तो निफ्टी भी आज बहुत अच्छा गैप अप ओपन होने के बाद एक इस रेंज में ही रह गया, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम में नहीं खेला। अगर मैं बात करूँ कितने पॉइंट्स में निफ्टी रह गया, दिखा देता हूँ। कुछ 210 पॉइंट की निफ्टी की रेंज में निफ्टी आज मूव किया है। तो बात करते हैं कि कल के लिए निफ्टी के क्या प्लान हो सकते हैं। ये जो थे आज मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी हंट किया, ऊपर गया, फिर आया, फिर यहाँ से मैंने एक सेल का ट्रेड किया, फिर मैंने एक अप का ट्रेड किया, यहाँ से फिर सेल का ट्रेड किया, फिर मैंने अप का ट्रेड किया। तो मेरी आज निफ्टी में अच्छी ट्रेड बनी, छोटे छोटे ट्रेड थी पर अच्छी ट्रेड थी, क्योंकि आरआर बहुत अच्छा बन रहा था। तो निफ्टी के लिए कल के लिए लेवल्स प्लान करते हैं। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे की लिक्विडिटी हंट करता है, आता है और ऊपर चला जाता है तुरंत, ये आज के लो की लिक्विडिटी ले लेता है या इस वाले लो की लिक्विडिटी ले लेता है, तब फिर मैं एक बाइंग के लिए प्लान करूंगा। और पहला मेरा जो टारगेट होगा, वो पहला टारगेट क्या होगा दोस्त, पहला टारगेट मेरा यहाँ आने के बाद इसका आज का हाई रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला टारगेट के लिए एक ये इंपॉर्टेंट हाई रहेगा। उसके बाद दूसरा टारगेट मेरा ये रहने वाला है, जो कि 25,500 का लेवल रहने वाला है, और तीसरा टारगेट जो रहेगा वो इसके ऊपर ही है। तो ये दोनों को लेवल को मैं एक ही मार्क कर लेता हूँ कि इस ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो इन दोनों लेवल को जरूर रिस्पेक्ट करने वाला है। अगर मैं फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे लिक्विडिटी हंट करता है, तब अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाता है और ये यहाँ से मुझे फिर एक डाउन साइड की ट्रेड मिलेगी, तो मैं एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान करने वाला हूँ यहाँ तक के लिए, और यहाँ से फिर मैं एक बाइंग का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, निफ्टी में ये मेरा लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसके बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है और 15 मिनट इसके ऊपर ही रहता है, कैंडल क्लोज करता है ऊपर ही, तब फिर मैं एक प्राइस एक्शन पे यहाँ तक के लिए जा सकता हूँ टारगेट के लिए। और नेक्स्ट टारगेट भी जो है वो आप लोगों को ये 24,800 का लेवल दिखेगा निफ्टी में अप के लिए। ठीक है दोस्त, तो ये होने वाला है निफ्टी का पूरा प्लान। और अगर गैप डाउन ज़्यादा मार्केट खुल जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और यहाँ आता है और यहाँ आने के बाद तुरंत ऊपर जाता है, तो भी मैं बाइंग करने वाला हूँ। बट अगर सेलिंग कहाँ करने वाला हूँ मैं, जब मार्केट इसके नीचे ये कौन सा लेवल, ये वाला लेवल 24,084 का लेवल के नीचे मार्केट खुलता है और सस्टेन कर लेता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देता है, तो मैं फिर यहाँ तक आना पसंद करूंगा डाउन साइड, और यहाँ पे एक बार बाइंग का प्लान करूंगा। अगर यहाँ मिलता है तो करूंगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ तक मैं आना पसंद करूंगा निफ्टी में, फिर यहाँ से मैं बाइंग करना पसंद करूंगा। तो ये निफ्टी के कल के मेरे पूरे सीन रहेंगे दोस्त। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। तो बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।